नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने सूरजपुर और कोरिया जिले में करोड़ों की सौगात दी है। दोनों जिलों को 460 करोड़ 14 लाख रुपए के 367 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल सूरजपुर जिले में 244 करोड़ 40 लाख रुपए के 123 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते नजर आए, जिनमें 82 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत के 34 कार्यों का लोकार्पण और 161 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत के 89 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसी तरह कोरिया जिले के 215 करोड़ 73 लाख 40 रुपए के 245 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जिनमें 101 करोड़ 57 लाख 75 हजार रुपए के 154 कार्यों का लोकार्पण और 114 करोड़ 16 लाख 39 हजार रुपए के 91 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सूरजपुर जिले में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 264 जीएडी भवन का लोकार्पण किया है। कोरिया जिले में 35 करोड़ 43 लाख 62 हजार रुपए की लागत के 9 सड़कों का लोकार्पण किया है। 1 करोड़ 56 लाख रुपए के नगर निगम चिरमिरी में 9 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले रमन सिंह का नारा था लंदन से नहीं खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, इसलिए रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की बाड़ी में लोग डीजल ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन पर लखमा ने कमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपने हाईकमान को खुश करने के लिए प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसलिए यहाँ की जनता सरकार से खुश है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूरी कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। सत्ता और संगठन के तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मंत्री कवासी लखमा हैं, जिनसे जानते हैं कि सर अभी चुनाव में काफी समय है, 2.5 साल का वक्त है, लेकिन पूरी जोर आजमाइश देखने को मिल रही है, क्या वजह है? छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का सरकार हिंदुस्तान में पहला नंबर में है। जो भी डिसीजन लेना हो, चाहे आदिवासी का जमीन वापस करना हो, चाहे तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाना हो, हिंदुस्तान में पहला नंबर में है। तो हम लोग जनता का सुनी हुई सरकार है। जनता के बात को हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन जनता तक पहुंचाएगा, इसलिए हम हमेशा सत्ता सरकार साथ में चलने वाला, ये महात्मा गांधी का रास्ता में चलने वाला कांग्रेस पार्टी है। अभी बीजेपी भी लगातार अभियान चला रही है, आक्रामक तेवर देखे जा रहे हैं और कांग्रेस पे लगातार हमलावर हो रही है, तो कहीं इसी का जवाब तो नहीं कि कांग्रेस को समय से पहले ये पूरी तैयारी करनी पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी 15 साल में 14 सीट में सिमड़े, उन लोग अभी आका बका हो रहे हैं। और यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ का जनता, चाहे बस्तर हो सरगुजा का जनता, बहुत समझदार जनता है। 15 साल में रमन सिंह का नारा था लंदन से नई खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, इसलिए रमन का बाड़ी में डीजल ढूंढ रहे हैं, बृजमोहन का बाड़ी में डीजल ढूंढ रहा है। लेकिन प्रदर्शन तो अभी आपकी 2.5 साल आदिवासी लोग को बोले थे जर्सी गाय देंगे, एक एक आदमी को नौकरी देंगे, ये जूता बांटते रहे, इसलिए जनता इनसे पूछेंगे। प्रदर्शन तो बीजेपी आपके 2.5 साल को लेकर के कर रही है। अभी लगातार अभियान चल रहा है, 17 तारीख को फिर बड़ा प्रदर्शन, आज प्रदर्शन, और लगातार गांव में लोगों तक के पहुंच रही है। तो लग रहा है कि इसका कोई असर आप आने वाले समय में दिखाई देगा? वो काली रहने वाला शैतान क्या करता है? शैतान का बुद्धि विपरीत, इसलिए तड़पड़ा रहे हैं। लेकिन जनता हिंदुस्तान में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत काम अच्छा कर रहा है, जनता हाथों हाथ ले रहा है।
बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस में इस वक्त कांग्रेस है और मंत्री कवासी लखमा भी हमको ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, मिशन 2023 को भी टारगेट करके कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से काम कर रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उलाका ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आदिवासी युवा होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और जल्द ही बस्तर और सरगुजा का दौरा वे करेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उलाका इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। सर, छत्तीसगढ़ की नई जिम्मेदारी, एक आदिवासी चेहरा देश में कांग्रेस का, आप क्या लगता है क्या इसलिए ही आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई छत्तीसगढ़? नहीं, ये तो अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिम्मेदारी देने का, क्योंकि मैं इस टाइम में जीत के आया हूँ लोकसभा सांसद कोरापुट से, उड़ीसा से एकमात्र सांसद हूँ। तो पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस देख के भी एंड और एक युवा होने के नाते, आदिवासी युवा होने के नाते में जिम्मेदारी दी गई है। कोशिश करूंगा कि उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठीक ढंग से पूरा करूं, संगठन को और मजबूत करें, 2023 में फिर से सरकार बनाएं और 24 में भी ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनाव जिता के भेजे यहाँ से, यही हम लोग का लक्ष्य रहेगा। आपका जो संसदीय क्षेत्र है बस्तर से जुड़ा हुआ है और काफी कुछ जो रहन सहन है वो एक तरह से है बस्तर और उड़ीसा के कोरपुट का, तो क्या लग रहा है आपको अभी जब बस्तर की तरफ अभी आप देख रहे हैं इन 2.5 सालों में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासी के साथ रहा है एंड ये हम लोग के सपोर्टर्स हैं, तो एक मेरा जिम्मेदारी भी रहेगी कि आदिवासी की जो भी समस्या है, उनको जो भी साधन है, सरकार की नीतियां हैं, वो उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सभी आलोचना होगा। बस्तर के जितने आदिवासी लोग हैं, हमारे क्षेत्र में भी कुछ कुछ है जो मिला जुला रहता है, उनका रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग। कोशिश रहेगी कि सरकार का जितने भी कार्यक्रम है ये लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। जब जिम्मेदारी मिली तो आपने एक मैप तैयार किया होगा, या हर किसी के दिमाग में आता है, तो आपने क्या कुछ सोच के रखा है कि अभी भाई, क्योंकि आपका पड़ोसी राज्य ही है और काफी कुछ आपने देखा भी है छत्तीसगढ़ को, तो उसको लेकर के अभी क्या राजनीतिक परिदृश्य अभी नजर आ रहा है आपको और उसको लेकर के? देखिए, हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब बस्तर और सरगुजा से मैं आराम करने वाला हूँ, जिला का दौरा करने वाला हूँ, लोगों से मिलने वाला हूँ, अपने जो स्थानीय लीडर्स हैं उनसे मिलने वाला हूँ, एक उनसे ये फीडबैक भी लेने वाला हूँ कि उनको जो अपेक्षा थी उसको वो पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। रोडमैप वही है कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से हम जाना चाहते हैं, हर एक जिला को जाना चाहते हैं और संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं। सरकार की जितनी नीति कार्यक्रम है वो लोगों तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, उसका समीक्षा। प्रोग्राम बनाएगा कि कब बस्तर आप जा रहे हैं? हाँ, बहुत जल्दी, हर महीने मुझे कम से कम 2 विजिट तो है, ये अभी प्लान है। तो मंथ एंड में बस्तर का, जगदलपुर का प्रोग्राम शायद बन रहा है, अभी होने के बाद हम सूची जारी। बिल्कुल, सप्तगिरी शंकर उलाका इस वक्त मेरे साथ थे, जिनको छत्तीसगढ़ की नई जिम्मेदारी मिली है और निश्चित तौर पर बस्तर का दौरा भी वो करने वाले हैं और आने वाले समय में ये देखना होगा कि इनको जो जिम्मेदारी मिली है उस पर वो कितने खरे उतरते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीडी जारी की है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह सीडी जारी की है। केंद्र सरकार की असफलता पर यह सीडी बनाई गई है। कल से कांग्रेस गांव-गांव में अब ये सीडी दिखाने का काम करेगी। तो छत्तीसगढ़ में सीडी पर सियासत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और अब ये की वजह क्या कि एक सीडी केंद्र सरकार की असफलता पर कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है और अब इस सीडी को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस सीडी के जरिए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की असफलताओं को गिनाने का काम करने वाली है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में इस सीडी को दिखाया जाएगा और इस सीडी के माध्यम से केंद्र सरकार की असफलता को गिनाने का काम कांग्रेस करने वाली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला सांसद ज्योत्सना महंत, छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस ने 20 जून को वर्चुअल विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसके तहत महिला कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। महंगाई को लेकर कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने मोर्चा खोला है, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मेरे साथ अभी कांग्रेस की 3 नेत्रियां हैं जो कि सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद यहाँ पर छाया वर्मा है जो कि लोकसभा सांसद है, फूलो देवी नेताम जो कि लोकसभा में का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अभी आप लोगों ने महंगाई को लेकर के एक प्रेस वार्ता ली है, बातचीत की है। क्या लगता है, एक पॉलिटिशियन तो है ही आप लोग, गृहिणी होने के नाते, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी क्या अभी भी आप लोग संभाल रही हैं? देखिए, ये हम पॉलिटिशियन है जरूर, लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे, इसमें जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम जो हकीकत है वो भावना को व्यक्त कर रहे हैं। जो पूरे देश की महिलाएं आज महंगाई को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम इस बात को सदन में भी रखें, चर्चा कराया जाए करके, नहीं उन्होंने नहीं करवाया। महंगाई के कारण आपके भी घर का बजट बिगड़ा क्या? जो आप देखिए, राजनीतिक तो मैं हूँ नहीं, मैं घरेलू महिला पहले हूँ और मेरा बजट अभी भी मेरे साथ में रहता है। घर में क्या क्या सामान आता है सबकी मेरे पास पता रहता है, कितने क्या आ रहा है, भले हम लोग बाजार ना जाते हैं। अभी तो हम सबसे गरीब और निरीह प्राणी हैं। महंगाई सबके घर बराबर पड़ता है और हमारे घर भी उसी रेशियो से पड़ा है। बहुत बार हमें सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें, सबको पड़ता है। जिस तरह से महंगाई को लेकर के फिलहाल कांग्रेस आक्रामक तेवर दिखाने वाली है, बीजेपी की भी महिला मोर्चा सड़कों पर है और ऐसे में अब कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और ये कह रही है कि सामने वाले समय में जवाब तो आपको देना होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रैप। कोरोना की दूसरी लहर थमते की छत्तीसगढ़ में आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि आज सिर्फ शिक्षकों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, वहीं आज से बच्चों की घर बैठे ऑनलाइन क्लास लगेगी। बच्चों के स्कूल आने पर रोक जारी रहेगी। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है वे पहले की तरह मोहल्ला कक्षाओं के सहारे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के साथ बच्चों को यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएंगी। कोरोना से परिस्थितियां सामान्य होने पर ही बच्चों की कक्षाएं लगेगी। अधिकांश जिलों को निर्देशित किया गया है कि इस दौरान बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए। घर घर जाकर भी पाठ्य पुस्तकों को बांटने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक और स्टाफ एडमिशन सहित अन्य कार्य करेंगे। जब तक कोरोना संक्रमण सामान्य नहीं हो जाता तब तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला जाएगा। दुर्ग जिले में कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षक अपने घर पर ही रहकर जांचेंगे। आज से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू हो रही है। इसके तहत जिले की 84,507 कॉपियां जांची जाएंगी। इसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहली बार बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले के शिक्षकों से करवाया है और पिछले साल तक दुर्ग जिले की उत्तर पुस्तिकाएं एक जिले से दूसरे जिले में भेजकर जांच करवाई जा रही थी, लेकिन इस बार जिले में कॉपियां जांची जाएंगी। केंद्राध्यक्षों को इतना ख्याल रखना है कि जिस स्कूल की उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसे उसी स्कूल के शिक्षक से मूल्यांकन न करवाया जाए। अंबिकापुर जेल में बंद एक कैदी पैरोल पर छूटने के बाद से फरार है। सुहेल अली उर्फ जिमी को कोरोना संक्रमण काल के दौरान 10 अप्रैल को पैरोल पर छोड़ा गया था। सुहेल को 10 दिनों की पैरोल दी गई थी। उसे 21 अप्रैल को वापस जेल में लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा, जिसके बाद रायपुर की सरस्वती नगर पुलिस ने फरार कैदी सुहेल अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में व्यापम घोटाले की आशंका को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद होगी। अभिषेक चौबे ने व्यापम घोटाले को लेकर जनहित याचिका दायर की है।
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यापम की स्थापना के बाद से ही इसमें मनमानी चल रही है। याचिका में गड़बड़ियों की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 301 के उल्लंघन पर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना मुआवजा दिए किसी भी निकाय की तरफ से जमीन का अधिग्रहण करना मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने राधेश्याम नाथानी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साथ ही कोर्ट ने नगर पंचायत से तुरंत जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारियों से विलंब का ब्याज भी वसूला जाएगा। गौरतलब है कि राधेश्याम नाथानी की जमीन का साल 2014 में नगर पंचायत ने सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन आज तक उनका मुआवजा नहीं दिया गया। फैसले सरकार ने नहीं लिए, फैसले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिए, चाहे वो जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो। और कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए। पॉजिटिविटी केवल 0.2% है मध्य प्रदेश में। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, ताकि अगर कहीं अलग किसी पॉजिटिव केस आता रखने की जरूरत हो तो वो रखते रहें। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुदृढ़ करते रहना। इन सब के बारे में ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम है वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से अब भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। राज्यों में जब 18 से लेके 44 साल तक की उम्र के नौजवानों को टीकाकरण का काम दिया था, वस्तुतः वो राज्यों की मांग के आधार पर ही दिया था। अलग अलग राज्यों ने सवाल उस समय उठाए थे कि संघीय ढांचा है, हम क्यों न लगाएं। तो केंद्र सरकार ने कहा राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगाएं। लेकिन बाद में राज्य ढंग से ना तो वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए, कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, कोई किसी कंपनी से बात कर रहा था, और पूरा अभियान बिखर सा गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया वैक्सीनेशन का अभियान। 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में भी, और निःशुल्क वैक्सीन पूरे देश को केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे। हमने वैक्सीनेशन के अभियान पर, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है, और बीच में वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाए गए थे, उन भ्रमों को भी दूर करके व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं, वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे, और एक निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। इस पर उनका मार्गदर्शन मिला, उनसे चर्चा हुई। फिर वैक्सीनेशन के साथ साथ राशन भी प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक निःशुल्क देने का फैसला किया है। दिवाली तक, नवंबर तक ठीक से निःशुल्क राशन सब भाई और बहन जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच जाए। उसके अभियान के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, हमने चर्चा भी की।
किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई। विशेषकर डीएपी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, 1200 से बढ़ के 1900 हो गई थी। सब्सिडी बढ़ा दी केंद्र सरकार ने, इसलिए किसान को 1200 में ही डीएपी की बोरी मिलेगी। उसके साथ साथ मूंग की खरीदी का अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। किसान ने ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, तो मूंग की खरीदी के बारे में उन्होंने अनुमति दी है कि मध्य प्रदेश में किसानों का मूंग भी खरीदा जाए, ताकि किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिल सके। मैंने यह भी आग्रह किया कि कोरोना के संकट के कारण आर्थिक स्थिति राज्यों की भी डगमगाई है। पिछले 2-2.5 महीने में तो कोरोना कर्फ्यू के कारण भी रेवेन्यू लॉस काफ़ी हुआ है। मैंने उनसे आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी हर विचार को सुनते हैं और सुन के फिर राज्यों के या जनता के हित में फैसले करते हैं। ऐसे अनेकों किसानों के, गरीबों के मुद्दों पर और प्रदेश की स्थितियों पर चर्चा हुई। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि मूंग की खरीदी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ से आपको हरी झंडी दे दी है, और मूंग की खरीदी को लेकर आपने लगातार बैठकें भी मध्य प्रदेश के भीतर की हैं, कृषि मंत्री के साथ भी और तमाम मंत्रियों के साथ। तो क्या कहा जाए कि मध्य प्रदेश के मूंग के किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है किससे? निश्चित तौर पर मूंग के दाम काफ़ी गिर गए थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी 7,196 रुपया, 5,000 रुपया कुंटल तक आ गए थे। लेकिन मूंग की इस खरीदी से मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को संजीवनी मिलेगी, उनको उनके पसीने की पूरी कीमत मिलेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार प्रतिबद्ध है। सर, ठीक है मित्रों, जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको लेकर किस तरीके की जो व्यापक तैयारी है वो सरकार कर रही है? नहीं, आप एक तो वैक्सीन के डोजेज जब हमें प्राप्त हो रहे हैं, भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया, तो व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही। 21 जून से और डोजेज बढ़ेंगे। लगभग हमने कल ही मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा डोज लगाए थे, और हमारी क्षमता 6 लाख से ज़्यादा डोज रोज लगाने की है, और भी हम ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन हमारी योजना है कि दिसंबर तक हम जो हमारी पात्र आबादी है कम से कम उसके 70% को टीका लगा दें, वैक्सीनेशन कर दें। दोनों डोज सर या फर्स्ट डोज? फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो अंतर रहता है उतना रहेगा, लेकिन हम 70% को हम कवर करना चाहते हैं दिसंबर तक। दूसरे डोज में थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, 4 सप्ताह का, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हम दोनों डोज या एक डोज कहीं 4 हफ्ते और बाद भी चला जाए, लेकिन पूरी आबादी के 70% को हम कवर कर लें, उसकी रणनीति हमने बनाई। सर, एक सवाल ये है कि कैबिनेट रिसफल में भी कोई चर्चा हुई क्या? आपके मध्य प्रदेश से कौन से नेताओं को शामिल किया जाएगा, या क्या इस तरह की, या कोई किसी को संगठन में लाने की बात हो, या फिर संगठन से कैबिनेट लाने? जो आपको बताना था मैंने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत हुई, और इसी का जिक्र वो मीडिया कर्मियों के साथ कर रखे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।